ये अब सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी तैयार हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, तो बताइए फिर जो ये बड़ी खबर आई है इसके ऊपर अपनी राय दीजिए। पिक ऑफ द डे तो हम आपके हर रोज ही लेते थे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जरा खबर लाइए, सिद्धार्थ जी के लिए स्पेशल खबर आई है एक, और खबर यह आई है कि अब इंडियन होटल जर्मनी में होटल ताज खोलने जा रहा है। फ्रैंकफर्ट में उन्होंने करार कर लिया है यस ताज होटल खोलने के लिए। अब और कोई बहाना बचा है आपके पास नहीं ले जाने का? सिद्धार्थ जी, कोई आखिरी बहाना कोई बचा है तो वो भी बता दो। अब तो ताज ने भी वहां खोल दिया है जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल जाना है। हम तो मानते हैं कि जर्मनी की सारी होटल इंडियन होटल की हो जाए, तब हम बिल्कुल भाई साहब, लगता है ना इंडिया को ही टेक ओवर करना पड़ेगा जर्मनी को, वैसा हाल नहीं पूरी कंट्री को। जी सर, बताइए। अच्छा तो फील हुआ होगा, आप हमें ले जाए ना ले जाए, खुद जाए तो ताज में जरूर रुके। आइए बताइए सर, पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं आईटी को लाया हूं, और वो है एम्फेसिस। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 2550 का, 2550 का। अगर पोजिशनल से लंबा टारगेट कोई रखना चाहता है तो 2800 रुपए का भी रख सकता है। एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर है, बीपीओ है, बीएफएसआई कम्युनिकेशन सेगमेंट लॉजिस्टिक्स को केटर करती है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $707 मिलियन, जो 2x ऑफ द रेवेन्यू है। मार्जिन्स भी काफी स्ट्रांग है, 15% के ऊपर, और एक्सपैंड कर रही है बीएफएसआई स्पेस में। कनाडा, यूरोप में काफी ज्यादा एक्सपेंशन है। मैनेजमेंट ये समझ रही है कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ सकता है सेकेंड क्वार्टर के अराउंड। तो मैं मानता हूं एम्फेसिस 2550 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 2800 रुपए का पोजीशन खरीदारी करने की राय। और आज दीप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है कि अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट एक फार्मा जहां पर सुमित जी और बंसल जी की राय मिलती जुलती है। आइए तो दिख रही है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। जरा इस पर एक चेक लिया जाए सिद्धार्थ सेरानी साहब से। सिद्धार्थ जी, खबरें आ रही थी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहते हैं और मार्केट में बेचने का मन है। आज ये डील होती हुई दिख रही है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये क्यूएसआर सेगमेंट, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बर्गर किंग की ब्रांडेड करती है, तो क्यूएसआर सेगमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से सेम स्टोर ग्रोथ बढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो रेस्टोरेंट और क्यूएसआर ब्रांड्स है, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आपने ले रखा है तो आपको बने रहना चाहिए, बट इसमें ट्रैक्शन बहुत स्लोली आता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन वगैरह बहुत मुद्दे होते हैं जो देखने जैसे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ले रखा है तो लंबा समय दे, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। हालांकि हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जहां पर आपको रखनी है नज़र। बड़ा एक्शन इस पर आते हुए आपको दिख रहा है। 11 करोड़ 40 लाख शेयर्स, 23% इक्विटी का सौदा हुआ है यहाँ पर। प्रमोटर्स की करीब 41% है, 40.8 अगर आप एग्जैक्ट लेवल देखें तो 40.8% इक्विटी है। करीब 20 करोड़ 18 लाख शेयर्स हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है 11 करोड़ 40 लाख शेयर्स का। तो क्या एक फर्स्ट स्टेप डील है? क्योंकि हमने भी आपको बताया था कि 2 स्टेप में ये डील हो सकती है। तो लग रहा है जो हम खबर आपको दे रहे थे ऑलमोस्ट उसी बेसिस पर ये एक्शन हुआ है। ऑफ कोर्स ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जब आएगी तब हम आपको और इसके बारे में डिटेल में बता सकेंगे। बट रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लग रहा है कि प्रमोटर की तरफ से एक्शन होते हुए दिखाए। 2 स्टेप डील का फर्स्ट स्टेप आपको इस समय प्ले आउट होते हुए दिखाए। ओके, तो यानी कि जो हमारी 2 दिन पहले की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर थी वही सही और सच साबित होती दिखी है। बिल एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और अब वक्त है एक बिगुल का सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। एनर्जी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स इंफ्रा से ले रहा हूं, और वो है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। 155 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 164 का पोजिशनल टारगेट। एनसीसी पे खरीदारी की राय। रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज में और पहले तिमाही के नतीजे दमदार। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑर्डर बुक। पहले तिमाही में 8000 करोड़ के ऑर्डर बुक मिल चुके हैं। टोटल ऑर्डर बुक 54,000 करोड़ के, मतलब 3.5 साल, 3.4x के रेवेन्यू है, मतलब 3.5 साल के ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। और इस साल में 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स आ सकते हैं। 280 करोड़ के केपेक्स भी है, और सेंटर और स्टेट की जो केपेक्स की योजना है, सेंटर की 10 लाख करोड़ की बजट में और स्टेट की 8 लाख करोड़ की, तो ये 18 लाख करोड़ की बजट की जो योजना है, इससे काफी बड़ा फायदा मिलेगा एनसीसी को। शॉर्ट टर्म टारगेट 155 और पोजिशनल 164।
तो ये है आपके लिए एनसीसी में खरीदारी करने की राय 155 165 के टारगेट के लिए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिट, और उसके बाद जेन साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है करूर वैश्य बैंक पे केवीबी। एनसीसी का जो भाव था उसके आसपास का ही भाव है, इसका भाव 135 के करीब है। केवीबी का आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 145 और पोजिशनल टारगेट रखना है 162 का। तमिलनाडु बेस्ड कमर्शियल बैंक, 800 से करीब के 800 के ब्रांचेस हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है। लोन ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है FY24 यानी ये साल में 18% के करीब निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन 4% और एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो रही है। सबसे अच्छी चीज, बैंक उस दिशा में काम करना चाहती है जहां पे उनके यील्ड्स बेहतर आ रहे हैं, और वो प्रोडक्ट है लैप का, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। केवीबी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 145 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल 162। ट्रेडिंग के लिए 145, पोजिशनल अगर आप ले रहे हैं तो 162। बैंक्स पर सिद्धार्थ जी के रिसेंटली अच्छे रिकमेंडेशन आ रहे हैं और करूर वैश्य बैंक भी अब उस लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए। सिद्धार्थ जी तैयार हैं एक और कॉल के साथ, बिगुल सुपर सिट। बताएं सर। देखिए दीप, ये कॉल के लिए मैं थैंक्स अनिल जी को दूंगा, क्योंकि अनिल जी ने एक खबर बताई थी डिक्सन के बारे में, जहां पे दिल्ली में प्लांट ओपन कर रहे हैं। तो ये उसी सेगमेंट से है, और ये ईएमएस सेगमेंट से है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से, और वो है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी, KAYNES, केन्स टेक्नोलॉजी। शॉर्ट टर्म टारगेट 2200 रुपए का और लॉन्ग टर्म टारगेट 2400 रुपए का केन्स टेक्नोलॉजी पे रखना है। लीडिंग एंड टू एंड ईएमएस प्लेयर्स है, पीसीबी बनाती है, बॉक्स बिल्ड बनाती है, स्मार्ट मीटरिंग है, तो स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग बनाती है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ऑटो, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, रेलवेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ये पूरे ही सेगमेंट को केटर करती है। हिटाची, सीमेंस, ऐसे मार्की क्लाइंट्स हैं इनके। 960 करोड़ का केपेक्स है और अपकमिंग सेक्टर्स को में ट्रैक्शन है। कंपोनेंट्स भी बनाती है, चिप के इकोसिस्टम्स बनाती है। तो केन्स टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय। आने वाला आउटलुक जबरदस्त। 2200 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट आपको रखना है 2400 रुपए का केन्स टेक्नोलॉजी पे। ओके, तो केन्स टेक्नोलॉजीज पर भी रखनी है आपको नजर, इस पर एक्शन बन रहा है। थोड़ा फ्रंटलाइन इंडेक्सेस निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर से हल्का हुए हैं थोड़ा सा, बट मिड कैप स्मॉल कैप का एक्शन अभी भी आपके लिए बरकरार है। और सिद्धार्थ जी कोई राय सर? वैसे तो मेटल्स अच्छे फॉर्म में हैं, चाइना में भी थोड़े स्टिमुलस की बात हो रही है, बट उसके साथ साथ फिर इनके कॉस्ट भी बढ़ने वाले हैं आगे। देखिए दीप, मेटल्स का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिनिश्ड गुड के प्रोडक्ट्स भी प्राइसेस बढ़ते हैं, तो रियलाइजेशंस बेहतर होते हैं। और चाइना में जिस हिसाब से स्टिमुलस पैकेज की बातें हो रही है और दिए भी जाते हैं, आने वाले समय में, ये पूरे साल में मुझे लगता है कि स्टिमुलस पैकेजेस दिए जाएंगे, तो मेटल्स अच्छा कर सकते हैं। बट आपको सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए हिंडाल्को ठीक ठाक है, बट स्टील में मुझे टाटा स्टील टॉप बेट लगता है। और रॉ मटेरियल के भाव बढ़ना मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि फिनिश गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे, चाहे वो लॉन्ग प्रोडक्ट हो, HRC हो या फ्लैट प्रोडक्ट्स हो। तो मुझे लगता है कि मेटल्स एक अच्छा सेगमेंट है जहां पे बने रहना चाहिए। तो ये है आपके लिए स्टील, यहाँ पर रखिए नजर। मेटल्स में खैर बने रहिए, और आज तो खैर मेटल्स में मूव आ रही है। स्टील के काउंटर जैसे आशीष बता भी रहता है, ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। थोड़ा स्टील स्टॉक्स में प्रेशर भी आपको दिख रहा है, बट एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखिए, नाल्को हिंडाल्को दोनों में अच्छी मूव है। 2.25% ऊपर आपको नाल्को दिख रहा है, हिंडाल्को भी थोड़ी देर पहले टॉप गेनर था, और वेदांता भी करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। आइए भी लेंगे इस पर एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेने देते हैं। सिद्धार्थ जी जरा बजाज ऑटो पर अपने व्यू दें सर, क्या आउटलुक है? अपग्रेड आया बोफा की तरफ से, स्टॉक आज 4.5% ऊपर भी है। देखिए दीप, मेरा न्यूट्रल सी राय है बजाज ऑटो पे, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे लगता है बजाज ऑटो पे वो है एक्सपोर्ट्स मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है इनका। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी मुझे जरूर दिखती है। हालांकि अगर आपने ले रखा है तो ऑफ कोर्स लीडिंग टू व्हीलर स्पेस है, बट टू व्हीलर स्पेस में मेरी टॉप बेट रहेगी टीवीएस मोटर्स फॉलोड बाय हीरो मोटो। मैं मानता हूं कि ये दोनों कंपनियों पे बहुत बेहतर ट्रैक्शन रह सकता है, एटलीस्ट 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव के लिए रखिए इसे अपने रेडार पर। स्टॉक भी आपको अच्छे एक्शन में दिखेगा, बोफा की तरफ से कॉन्फिडेंस भी आया है। आइए 10 की कमाई के कुछ स्टॉक्स लिए जाएं। सिद्धार्थ जी बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। जी दीप, और 10 की कमाई का NBFC स्टॉक होगा, वो होगा पूना वाला फिनकॉर्प।
पूना वाला फिनकॉर्प, जिसका टारगेट आपको लंबे समय के लिए रखना है 470 का, 470 का। बीएफएसआई लीडिंग प्लेयर है, पहले तिमाही के नतीजे स्ट्रांग रहे। अगर देखा जाए तो डिसबर्समेंट ग्रोथ मुझे काफी मजबूत दिखी, 140% के ऊपर था। एयूएम इंक्रीज जो हुआ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 40% से इंक्रीज हुआ है। और जो मार्की नेम्स है जैसे कि मिस्टर केकी मिस्त्री, एचडीएफसी लिमिटेड के, ये भी उनके एडवाइजर जुड़े हैं, तो ये भी एक स्ट्रांग पॉइंट है। एक्सपेक्ट करते हैं कि 39% का लोन ग्रोथ सीएजीआर हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। निश फाइनेंसिंग पे बिलीव करते हैं और निम्स 10% को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और रिटेल और एमएससी सेगमेंट को फोकस है। तो पूना वाला फिनकॉर्प एनबीएफसी स्पेस का स्टॉक 470 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो पूना वाला फिनकॉर्प पहले भी रडार पर रह चुका है, स्टॉक में आपने अच्छा मोमेंटम भी देखा है और 470 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, ये आ रही है सिद्धार्थ जी की राय। स्टॉक में भी आपको मोमेंटम दिखेगा।